वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। कर्नाटक के मंड्या जिले के करीब एक छोटे से गांव में त्रिश और त्रिशूल दो कितने खूबसूरत बच्चे अब तो ऐसे जो धूप में इतनी गर्मी के इस मौसम में कौन ठंडा पानी नहीं पीना चाहता, कौन आइसक्रीम नहीं खाना चाहता। अब तो ऐसे मौसम में बच्चे हो या बूढ़े हो, चाहे कोई भी हो, आइसक्रीम खाना, ठंडा पीना, ये तो अब का सीजन कहते हैं इसको। अब तो ऐसे मौसम में बहुत सारे लोग घर पे तो परिवार के लोगों को तो फोन पर यही पूछते हैं ताकि आपको फैमिली पैकेज आइसक्रीम चाहिए या फिर कौन चाहिए, या फिर आपका मनपसंद जो भी चीज है उन परिवार के सदस्य को यही पूछते हैं ताकि कौन सा आइसक्रीम आपको पसंद है वो आइसक्रीम खरीदने के लिए तो जाते तो है। मगर दो मासूम बच्चों की आइसक्रीम खाने से मंड्या जिला के करीब एक छोटे से गांव में त्रिश और त्रिशूल का मौत हो गया इस आइसक्रीम खाने से। आखिर क्या मिलावट होगी इस आइसक्रीम में जो दोनों की मौत हो गई। आपको इस तस्वीर तो बताते तो है हम, मगर आखिर हमने कुछ महीनों पहले ही यही विजयपुर शहर में यही सवाल उठाया फूड प्रशासन को, ताकि यहाँ वहां पर आइसक्रीम के गाड़ियां लगे हुए रहते हैं, आखिर उनको कोई अनुमति है या नहीं है, या फिर आपने तहकीकात करते हो या नहीं हो। तो हमने भी एक रेटिंग में जो संबंधित फूड प्रशासन को दे चुके हैं, मगर अब तक कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर पा रहे, यानी कि इनके साथ कोई भी मिली जुली मंथली होती होगी, इसीलिए इन्होंने कोई भी आइसक्रीम के गाड़ियों पर ये गाड़ियां कहां से आए, आखिर कौन है, ये आइसक्रीम में क्या मिलावट है या नहीं है, ये तो फूड प्रशासन को तहकीकात करना, ये पूछताछ करना उनका कर्तव्य होता है। मगर विजयपुर शहर में बिल्कुल ही नहीं है ऐसा, ताकि यहाँ पर कौन से भी राज्य से आए, कौन से देश से आए, मगर कुछ भी खिलाए, कोई भी मर जाए, कोई भी कुछ हो जाए, मगर अधिकारियों का जेब भर जाए। सिर्फ यही अधिकारी है विजयपुर शहर में, बाकी का कोई भी इनका कर्तव्य ही नहीं है। आप तो ना जाने कहीं कहीं दूर से आए हैं, हमने पिछले एपिसोड में भी बता चुके हैं, ताकि ऐसा ही हादसा होने से पहले ही हमने इनको होशियारी दी, ताकि यहाँ पर कितने गाड़ियां लगे हुए हैं, यहाँ वहां पर बाजारों में, चौकों में, यहाँ वहां पर हमने इस वीडियो में भी आपको बता रहे हैं, ताकि ये यहाँ पर फूड प्रशासन का लाइसेंस होता है, यहाँ पर तहकीकात होती है, एपीसेल रिपोर्ट करना चाहिए आइसक्रीमों का, गाड़ियों का, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां देखो वहां पर मनमाने गाड़ियां लगाते हैं और यहाँ पर कोई पूछ भी नहीं पाता है, अधिकारी देखकर भी खामोश रहते हैं, ताकि इनके घर वालों के साथ, इनके बच्चों के साथ जो मंड्या में हो गया है, ताकि विजयपुर शहर में उसी तरह अगर मौत हो गई तो क्या ये खामोश रहते अधिकारी? नहीं, इन पर कानून कार्रवाई करते, केस करते, एफआईआर भी करते। मगर विजयपुर शहर में ना जाने कहां कहां से आ गए, गांधी चौक में, यहाँ वहां पर सिद्धेश्वर मंदिर के आसपास, और कहां देखो वहां पर गाड़ियां लगे हुए रहते हैं, मगर ना जाने किस मिलावट से इन आइसक्रीम बन पा रहा है, बन गया है। और लोग ये भी नहीं सोचते ताकि इसमें मिलावट है या नहीं है, सोच भी नहीं पाते, ताकि यही एक सोचते हैं गर्मी है, खाना है, ठंडक लेना है, सिर्फ यही एक सोच है। मगर इसके पीछे क्या मिलावट है, क्या अधिकारी इनको अनुमति दी या नहीं है, ये बिल्कुल ही नहीं है। मगर दूसरे राज्यों से विजयपुर शहर में यहाँ वहाँ कोनों पर आइसक्रीम के जो टाटा एसी में जो दुकान बना चुके हैं, मगर कोई भी अनुमति नहीं है। आखिर अनुमति होता तो ना जाने ऐसे हादसे ना होते। इसी तरह मंड्या जिले में यहाँ वहां पर भी आइसक्रीम की गाड़ियां दुकान लगा चुके हैं, मगर वहां के भी अधिकारी शायद पूछ पाए या नहीं। अगर ऐसा तहकीकात करते अधिकारी, अपनी ईमानदारी से अपनी नौकरी करते, तो आज इन बच्चों की मौत ना होती। तो सोचिए, अब यहाँ पर विजयपुर शहर में तो यहाँ वहाँ कहाँ नहीं दे है, जहाँ आइसक्रीम की दुकानें नहीं है, गाड़ियां नहीं है, मगर जहाँ देखो वहां पर है। मगर फूड प्रशासन अधिकारी अपने खुशियों में, यानी कि मंथलियों के पैसों की खुशियों में शायद सो गए हैं, इसीलिए यहाँ पर कोई भी तहकीकात नहीं हो पाती,
ये गाड़ियों पर, इन आइसक्रीम पर, दुकानदारों पर कुछ भी नहीं है। हमारा बोलना मकसद ये नहीं है ताकि गोर गरीब के पेट पर लात मारना हमें भी मंजूर नहीं है, ताकि हमें ये मंजूर है ताकि सही अगर आप लोगों तक अगर खाना पीना पहुंचाते हैं तो ये किसी को भी दिक्कत नहीं है, मगर अधिकारियों को भी दिक्कत नहीं है। मगर अधिकारियों को दिक्कत कैसे हो सकती है, मगर उनका तो मंथली ही पर चलता है दुकान, अब ऑफिस की जगह दुकान ही बन गया है उनका। अब इसी तरह विजयपुर शहर में अगर कानून कार्रवाई इन आइसक्रीम गाड़ियों पर अगर ना हो गया तो ऐसे ही हादसा हो गया तो इस पर फूड प्रशासन का ही जिम्मेदार होगा और उनकी लापरवाही से इन हादसों के शिकार जरूर होंगे। देखेंगे एक रिपोर्ट में।